बस एक कार क्रैश, किसी मर्ज की तशखीस, एक गैर मुतवक्के फ़ोन कॉल, कोई नया दरियाफ्त शुदा इश्क या एक टूटा हुआ दिल। बस इतनी सी देर ही लगती है हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बनने में। कितनी खूबसूरती से नज़ाकत भरी है हमारे अंदर कि ये सब चीज़ें बस एक पल में बदल डालती हैं उस हकीकत को कि हम कौन हैं। तारीख थी 5 अप्रैल, शहर था इस्लामाबाद का और वक्त सुबह 8 बजे का। हमारी कहानी एक गैर मुतवक्के फ़ोन कॉल से शुरू होती है जो उस सुबह कैफ जमाल को मौसूल हुई थी। कैफ उन दिनों हर बेरोज़गार और नाकाम एंटरप्रेन्योर की तरह दिन चढ़े तक सोया करता था और दोपहर से फजर तक काम की तलाश में लैपटॉप के सामने बैठा करता था। उस वक्त भी वो गहरी नींद में था जब घंटी बजी। उसने सोए हुए दिमाग के साथ फ़ोन कान से लगाया। नंबर गैर शनासा था और आवाज़ खुश्क। कोई अधेड़ उम्र मर्द था जो उसे बता रहा था कि उसका बॉस, जो हाल ही में बरतानिया से आया है, उससे मिलना चाहता है। उसके पास कैफ के लिए एक जॉब ऑफर है। कौन है आपके बॉस? वो जमाई रोकते हुए उठ बैठा, आंखें मसली, वक्त देखा। माहिर फरीद। मगर मैं किसी माहिर फरीद को नहीं जानता। जान जाओगे। अधेड़ उम्र आदमी ने काल काट दी। करीबन 1.5 घंटे बाद कैफ ऊबर में सवार उस लोकेशन की तरफ जा रहा था जो उस नामालूम शख्स ने भेजी थी। रास्ते में उसने गूगल का सहारा लेकर माहिर फरीद को खोजना चाहा। वैसे तो बहुत से लोग थे उस नाम के, लेकिन इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाला माहिर फरीद उसे एक ही मिला। उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था, बस एक फेसबुक ग्रुप पर उसका तज़किरा नज़र आया जो कि उसकी काउंटी के कुछ रिहायशियों के कमेंट्स की शक्ल में था। कैफ दिलचस्पी से पढ़े गया। मालूम होता था कि माहिर फरीद किसी मारूफ कारोबारी शख्सियत का बेटा था और उसको कोई जहनी आर्जा लाहक था। चंद बरस कबल उसके अपने माँ बाप ने उसे जहनी अमराज की एक इंस्टीट्यूशन में दाखिल करवा दिया था। वो एक मुद्दत वहाँ ज़ेरे इलाज रहा था। यहाँ तक पढ़ के कैफ का दिल अजीब सा होने लगा, लेकिन अगली मालूमात ज़्यादा चौंका देने वाली थी। किसी ने गॉसिप के अंदाज में लिखा था कि जिन दिनों माहिर ज़ेरे इलाज था, उसके बाप ने माहिर को अपनी जायदाद से बेदखल करने का ऐलान कर दिया था और वो सब कुछ अपनी बेटी के नाम छोड़ना चाहते थे। अभी वसीयत को कानूनी शक्ल नहीं दी गई थी जब एक कार क्रैश में उसके वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी वफ़ात के बाद माहिर की माँ और बहन मुल्क से चले गए और न जाने कैसे माहिर फरीद के डॉक्टर्स ने उसे क्लियर करार देकर डिस्चार्ज कर दिया। वो वापस अपने घर आ गया और यकीनन अब वो अपने माँ बाप के तमाम असासों का मालिक था। ये खबर 2 बरस पुरानी थी। कैफ ने मज़ीद सर्च करना चाहा, लेकिन उसके अलावा इंटरनेट पर उस शख्स का कोई नामो निशान न था। होटल आ चुका था, यही मुलाकात तय की गई थी। एक लम्हे के लिए कैफ जमाल का दिल चाहा कि वो वापस पलट जाए, लेकिन क्या मालूम ये कोई और माहिर फरीद हो। एक दफ़ा मिलने में क्या हर्ज है। चंद मिनट बाद वो लिफ्ट में सवार था जो उसे 4थे फ्लोर की तरफ ले जा रही थी। शायद मुझे बेहतर हुलिये में आना चाहिए था। लिफ्ट के कद आवर आईने में अपने अक्स को देखते हुए उसने सोचा। कैफ एक खुश शक्ल नौजवान था, अलबत्ता उसका हुलिया बेपरवाह सा था। माथे पे बिखरे बाल, बड़ी हुई शेव, जीन्स के नीचे सफ़ेद जॉगर्स जो मटियाले हो चुके थे, पूरी आस्तीन की चेक वाली शर्ट जिसके बटन खुले थे और नीचे पहनी सफ़ेद शर्ट छलकती थी। उसने बालों में हाथ फेर के उन्हें दुरुस्त करना चाहा, लेकिन कोई फ़ायदा न था। 4थे फ्लोर पर वो लिफ्ट से निकला तो सामने मरमरी राहदारी थी। फासले फासले पर कमरों के दरवाजे थे। कैफ ने गर्दन उठा के होटल की शान और शौकत को देखा। यहाँ रिहाइश पजीर इंसान को उससे क्या काम हो सकता था।
کیف جمال ایک ناکام انٹرپرنور ہونے کے علاوہ ایک ایونٹ فوٹوگرافر بھی تھا، جس کو لوگ عموماً انسٹاگرام یا فیس بک کے ذریعے ہائر کیا کرتے تھے۔ اس جیسے اس شہر میں سینکڑوں دوسرے فوٹوگرافرز بھی تھے۔ پھر ماہر فرید نے اسے ہی کیوں بلایا؟ کمرے کا دروازہ ایک ادھیڑ عمر شخص نے کھولا۔ وہ بادامی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کے بال اتنے سفید تھے کہ سلور لگتے تھے۔ اس نے اسپاٹ تاثرات کے ساتھ سر سے پیر تک کیف کا جائزہ لیا، پھر خوش آمدید کہہ کے رستہ چھوڑ دیا اور آواز سے پہچان گیا یہ وہی شخص تھا جس نے اسے کال کی تھی، ماہر فرید کا مینیجر۔ کیف تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سارے میں لیونڈر اور موتی کی خوشبو پھیلی تھی۔ دیوار گیر کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور باہر پھیلی روشن صبح دکھائی دیتی تھی۔ کھڑکی کے آگے رکھے بڑے صوفے پہ ایک آدمی ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کیف کو اندر آتے دیکھ رہا تھا۔ گرے پینٹ اور سفید شرٹ پہ چارکول ویسٹ پہنے وہ ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلائے ہوئے تھا۔ پیچھے سے آتی روشنی میں اس کے کاف لنکس چمک رہے تھے۔ وہ اس کی توقع سے زیادہ جوان اور وجیح تھا۔ کلین شیو چہرہ، جیل سے سیٹ بال اور پرکشش آنکھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کیف کا دل مروبیت سے بھر گیا۔ اس نے جس طرح کے شخص کا خاکہ ذہن میں بنایا تھا، یہ آدمی اس سے کہیں مختلف اور شاندار تھا۔